हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका ओटन डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम काफी चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। ओके, डन। देखो, लिखा 2 क्यूब्स इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आर जॉइन एंड टू एंड। देखो, अगर दो क्यूब्स को हम आपस में जोड़ेंगे तो वो या तो लेंथ की तरफ से ज्वाइन होंगे या ब्रेथ की तरफ से ज्वाइन होंगे या फिर हाइट की तरफ से ज्वाइन होंगे। ठीक है, और जहां से भी ज्वाइन होंगे वहां इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी, ब्रेथ भी इंक्रीज होगी। सॉरी, ब्रेथ और हाइट इंक्रीज नहीं होगी। अगर हमने लेंथ की तरफ से ज्वाइन किया तो लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन अगर हमने ब्रेथ की तरफ से ज्वाइन किया तो ब्रेथ इंक्रीज होगी। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा ज्वाइन हुआ है एंड टू एंड वो किधर की साइड से ज्वाइन हुआ है ना। अब हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब दे रखा है हमें 64। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। ये तो सभी बच्चों को पता होगा। तो हमारी साइड क्या हो गई? 4। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ये होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर हमारी जो साइड है वो लेंथ की तरफ से इंक्रीज है तो हम क्या करेंगे, इसकी जो हमने जो साइड फाइंड आउट करी है वो उसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ हमारी कितनी हो गई है? 2 4 जा 8। ब्रेथ कितनी हो गई है? 4। और हाइट कितनी हो गई है? 4। तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32। आफ्टर दैट 2 इंटू 64 प्लस 16, तो 2 इंटू कितना हो गया? 6 और 10 6 7 8, तो 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। हमने पहले क्या किया है? हमने पहले साइड फाइंड आउट करी है, उसके बाद हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू फाइंड करके हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा है एक वेसल है जो किसकी शेप में है? एक वेसल जो हमारा सिलेंडर की शेप में है। किसकी शेप में? सिलेंडर की शेप में। अब इस सिलेंडर की जो है हमें जो सिलेंडर की जो है टोटल हाइट कितनी दे रखी है? हमें 13 सेंटीमीटर। लेकिन जो हमें हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, अगर हम किसी भी शेप को बनाते हैं तो इन क्वेश्चंस में क्या होगा, वो टोटल हाइट दे देगा। कभी कभी हाइट उसी की देगा। अगर खाली सिलेंडर की हाइट वो देगा तो मेंशन करेगा कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस या द हाइट ऑफ दिस। लेकिन अगर हमें पूरे वेसल की दे रखी है तो वो लिखेगा कि द टोटल हाइट ऑफ द वेसल। अब वेसल में तुम्हारा पूरा आएगा, उसमें हेमिस्फीयर भी आ गया और उसमें क्या आ गया हमारा? उसमें सिलेंडर की शेप भी आ गई। और जो सिलेंडर की शेप आई है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर एच, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। तो उस सिलेंडर की हमें हाइट उस सिलेंडर की ही फाइंड आउट करनी है, ना कि हमें पूरे वेसल की लेनी है। क्योंकि अगर हम पूरे वेसल की लेंगे तो उसमें हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड करना है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जब ऐड करोगे तो उसमें हमारी जो हाइट है वो उसमें इंक्लूड नहीं होती है ना? इंक्लूड नहीं, क्योंकि उसमें हाइट है ही मेंशन नहीं है। तो हमें क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? ये हमारी जो हाइट हो गई, हमारी हाइट हो गई हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? 13 माइनस इसका रेडियस माइनस करो 14/2, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere, total height of the vessel, find the inner surface area. तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल वो क्या हो गया हमारा? 2 पाई आर एच
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लो, एच प्लस आर। अब 2 इंटू पाई 22/7, आर मतलब आर हमें कितना दे रखा है 7, एच हमारा 6 प्लस 7, इससे कट हो गया 44 इंटू 13, ठीक है, 44 और 13 करो 2 7 और 5, क्या हो गया 5 7 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों, आप अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठना, उसमें आपको सभी सरफेस एरिया, पहले क्वेश्चन जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूलेज हमें एक बार अपने माइंड में सर्कुलेट कर लेने चाहिए कि हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूलेज बताती रहूंगी, आपको एक पेज पे वो मेंशन करना, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन अपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो या कोई चैप्टर समझ में नहीं आए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लिखा है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। देखो ये कोन की शेप होती है, कोन की शेप होती है ना। अब सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन वो हमारा क्या होता है पाई आर एल। देखो एच जो होता है वो हमारी सीधी हाइट होती है और एल जो होता है वो हमारी तिरछी हाइट होती है, और कोन में जो सरफेस एरिया में है वो एल काउंट होती है, ओके। अब एल हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमें आर क्या है, आर हमारे पास 3.5 प्लस एच हमारा क्या है, ये टोटल है 15.5, इसमें से 3.5 माइनस कर दो, कितना बचेगा 12, तो एच बची है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 144 35 35 12.25, इसमें 144 ऐड करो 12.25, ये हो गया हमारा 156.25, 156.25, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 1 जा 156, 1 2 जा 2, 22, 2 जा 44, ठीक है, 24, यहाँ पे हमारा 5, तो ये हो गया हमारा 12.5, ठीक है। बेटा ये देखो, अपने प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी होता है, लेकिन इससे निकालने के लिए आपको डिवाइड वाला मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो वो मुझे आप बता देना। 1 2 22 2 जा 2 4 5 5 जा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला है 12.5, ठीक है। अब हमारा सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वो हमारा हो गया पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, एल प्लस 2r, 22/7 इंटू रेडियस 3.5 एल 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 5 जा 22 11 इंटू 12.5 प्लस 7 12.5 प्लस 7 कितना हो गया 19.5 इंटू 11, ठीक है। 19.5 इंटू 11
कितना बचा तुम्हारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा हर क्वेश्चन में मैंने सारी फॉर्मूलेज आपको लिखा है कि हमारा एरिया ऑफ कोन क्या होता है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, या एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई फॉर्मूले या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। यहाँ तक आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन उठाना है और पहले आपको क्या है कि क्वेश्चंस के फॉर्मूलेज लिखने हैं, एक पेपर पे फॉर्मूलेज लिखना है। आफ्टर दैट क्वेश्चंस को बड़े आराम से आसानी से पढ़ना है। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है क्या, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। देखो बेटा सरमाउंटेड का मतलब क्या होता है, सरमाउंटेड मतलब होता है कटा हुआ, मतलब उसका एक हिस्सा है नहीं, एक हिस्सा उसमें है नहीं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड वो क्या होगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड पूरा है ना, क्यूबिकल ब्लॉक है, तो क्या हो गया हमारा 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। ये हमने क्यों किया, बिकॉज हमने इसमें से इसको कट कर दिया, बिकॉज क्योंकि जो हमारी जो फिगर है वो सरमाउंटेड है, मतलब उसका एक पार्ट नहीं है। तो ये हो गया हमारा 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, ये हमारा हुआ 6 इंटू ए हमारा क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू रेडियस क्या हो गई, ये पूरी साइड है 7, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2, तो 6 इंटू 49 प्लस इससे कट हो गया 11 77/2, तो 49 इंटू 6 294 प्लस 77/2, एलसीएम ले लो 2 4 जा 8 5 प्लस 77, तो 588 प्लस 77 कितना बचा 665/2, तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक है, हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हमने फॉर्मूलाज को कौन सा अप्लाई किया है 6a स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और प्लस हेमिस्फीयर में से एक हिस्सा कट है, तो हमारा क्या बचा πr स्क्वायर। अब हमारा r क्या होगा, जो भी हमें टोटल हाइट दे रखी है उसका हाफ कर दिया, वो हमने r फाइंड आउट किया। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। वैसे मैंने क्वेश्चन को हर क्वेश्चन को बड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है या उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही है, ये भी वही है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्या लिखा है, a hemispherical depression is cut out from one face, इसमें से भी one face कट है, उसमें से क्या था सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मींस क्या one face is cut out, है ना। ऐसे cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the area of the cube। surface area of solid वो क्या हो गया हमारा 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा a क्या है, a क्या था हमारा l प्लस पाई हमारा वही, पाई को यहाँ पे पाई रहने दो, पाई को पाई रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया पाई l, r क्या हो गया हमारा l/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू l²/4। ठीक है, यहाँ पे हम 4 एलसीएम ले लो, 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स योर आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम थे, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है। आपको ये देखना है कि अगर आपका वन फेज कट है तो उसमें से हम पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। कभी आप सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाओ कि कहां से आ गया। आपको क्वेश्चंस को बड़े आराम से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से, कि उसका वन फेज कट है। अगर उसका वन फेज कट है तो इट मीन्स वो पाई आर स्क्वायर इसमें एड ऑन होगा। ठीक है, आगे देखो। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। लिखा है a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. ठीक है, हमारा सरफेस एरिया ऑफ दिस डायग्राम तो क्या होगा हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो मेडिसिन है ना, कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर तक, तो 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल लेंथ दे रखी है वो हमें क्या दे दी, लेंथ दे दी हमें 14, टोटल लेंथ 14 दी है, और डायमीटर दे रखा है हमें कितना 5, तो 14 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचेगा 9, कितना बचा 9। ठीक है, और हमें जो डायमीटर रेडियस हमारा क्या हो गया, डायमीटर दे रखा है, रेडियस हो गया 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लो, h प्लस क्या बचा 2r। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या हो गया 5/2, h क्या हो गया 9 प्लस 2 इंटू 5/2, इससे कट हो गया, यहाँ पे ये कट हो गया, 22 5 जा 110, 7 इंटू 9 प्लस 5 14, 7 2 जा 110 इंटू 2 220। सरफेस एरिया हमें निकालना है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए दिस, तो फॉर्मूला हमारा लगा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। हमें एच नहीं था तो हम क्या करेंगे, पूरी लेंथ हमें 14 दे रखी है, उसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो 14 माइनस 5 कितना बचा 9। ठीक है, तो हमारा रेडियस हो गया हमारा 5/2 है ना, और जो हमारी जो हाइट हो गई, हाइट ऑफ द सिलेंडर, वो हमारा क्या हो गया है 14 माइनस 5 9। इसमें से मैंने जो कॉमन निकला था वो कॉमन निकाल लिया, जो हमें हाइट दी थी वो हमने हाइट फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylinder को दे रखा है, स्लाइट हाइट दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग टेंट, है ना, यूज फॉर मेकिंग टेंट। तो यहाँ पे हमें उसने क्या बोला है कि हमें एरिया निकालना है टेंट का, एरिया निकालना है टेंट का। तो टेंट कौन कौन सी शेप में है, टेंट है सिलेंडर की शेप में, जो कि 2 पाई आर एच होगा, और उसके ऊपर क्या है कॉनिकल टॉप पाई आर एल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या दिया है भाई, टेंट इज इन द शेप ऑफ द हाइट एंड द डायमीटर, हाइट दे रखी है 2.1 और रेडियस दे रखा है हमें 2 एंड द स्लैंट हाइट दे रखी है हमें, एल दे रखा है हमें क्या 2.8। एंड ऑल्सो फाइंड द कैम, ये सब कुछ दे रखा है यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस 22/7 इंटू
if the height and diameter of the and the slant height of this also find this, मतलब जो L है रेडियस सेम ही है फिर दोनों में, है ना। डायमीटर था ना, डायमीटर था हाफ कर दिया 2 हो गया, ठीक है। और हमें जो है यहाँ पे ये दे रखा है पाई आर, एल की वैल्यूज हमें क्या दे रखी है 2.8, ठीक है 2.8, बिकॉज जो रेडियस है वो सेम है हमारी सिलेंडर की भी और कोन की भी। ओके, सॉल्व करो। 7 3 जा 3 2 जा 6 2 जा 12 इंटू 22 प्लस 2.8 है ना स्लैंट हाइट 2.8, तो ये क्या हो जाएगा 7 4 जा, ये हो गया हमारा 3 2 जा 6 2 जा 12, ये हो गया हमारा 0.8 इंटू 22, तो ये हो गया हमारा 22 इंटू 12, कितना हो गया 264 प्लस 17.6, तो 264 प्लस 17.6 क्या हो गया 281.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हमने किया इसमें कि अच्छा इसने बोला है कि जो कॉस्टिंग है वो इतनी आती है 500, तो 281.6 ये मीटर था सॉरी बेटा इंटू 500, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ कि जो हमारे जो शेप है, जो हमारा टेंट है वो हमारे सिलेंडर और कोन की शेप में है, तो एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन तो पाई आर एच प्लस पाई आर है। यहाँ पे तुम्हें रेडियस गिवन थी 2.1, रेडियस गिवन थी हमें क्या हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, हाइट हमें कितनी गिवन थी 2.1, हाइट कितनी थी 2.1, ठीक है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द 2.8 और रेडियस है हमारी कितनी 2, तो यहाँ पे गलती हो गई 7 3 जा 0.3 3 2 जा 6 2 जा 12 1.26 पॉइंट, ठीक है, तो 26.4 17.6 कितना बचा 44, यहाँ पे गलती हो गई बेटा, यहाँ पे कितना हो गया 44, मैंने ये पॉइंट नहीं लगाया था, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नहीं लगा था सॉरी, तो 26 पॉइंट ये क्या था 4, तो ये हमारा क्या हो गया 44, ठीक। अब 44 अभी हमारा 44 मीटर स्क्वायर 44 मीटर स्क्वायर, इसमें कॉस्टिंग कितनी है 500, तो ये हो गया 200 कितने हो गया इतना रुपीस, ठीक है, ये हमारी हो गई इसकी कॉस्टिंग, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया था कि हाइट में पॉइंट लगाना मैं भूल गई थी, ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर 2.4 मीटर, मतलब हाइट दे रखी है 2.4 मीटर, डायमीटर रेडियस हो गया 0.7, a conical cavity of the same height and same diameter is hollow out, find the total surface area, तो total surface area क्या होगा हमारा, पहले तो सिलेंडर हो गया प्लस कोन हो गया और प्लस हमारा एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बोला है क्या बोला है इसमें से कि सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है हमें, सिलेंडर की जो हाइट है वो 2.4, डायमीटर रेडियस 0.7, ठीक है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, कोनिकल कैविटी, ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा एल निकालो, पहले एल हो गया आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा 5.76 0.49, ये हो गया 6.25 2.5, तो ये हो गया हमारा 2.5,
इसमें से हमने पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, 2h प्लस एल प्लस आर, 22/7, आर की वैल्यू क्या हो गई 0.7, 2 इंटू हाइट दे रखी, सिलेंडर की भी हाइट है इसमें, तो 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ये हो गया हमारा 0.1, 2.2, ठीक है, 2 इंटू 2.4 2.4 तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, 4.8 2.5 0.7, तो ये हो गया हमारा 8, 2.2 इंटू 8, ठीक है, 2.2 इंटू 8 तो 8 2 जा 16, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको फिर से बताती हूँ, इसमें क्या था कि हमारी सिलेंडर की शेप थी और इसमें हमें हाइट दे रखा डायमीटर। पहले हाइट में से हमने स्लैंट हाइट फाइंड कर लिया, स्लैंट हाइट क्योंकि L इक्वल टू √r² प्लस h², उसके बाद मैंने इसको सॉल्व कर लिया, टोटल सरफेस एरिया 2πrh प्लस πrl प्लस πr², πr कॉमन ले लिया, ये हमने 2h, h हमारा 2.4, 4.8, ये हमारा L 2.5, ये हमारी रेडियस 0.7, कैलकुलेट करा, इसको प्लस कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक, डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे एंड लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसमें तुम्हारी सारी सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सारे फॉर्मूलेज हो चुके हैं। सबको एक पेपर पे लिखना, सबको लर्न करना, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप करना। अगर उसके बाद भी तुम्हें क्वेश्चन समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ओके। A wooden articles was made up, इसमें लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेप क्या है, 2 हेमिस्फीयर की है, तो 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। तो इसमें लिखा है हाइट ऑफ द सिलेंडर, पूरी हाइट दे रखी है सिलेंडर की, इसका नहीं, खाली हाइट ऑफ द सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है, ठीक है, टोटल हाइट नहीं है बेटा, ठीक है। अगर हमारी टोटल हाइट होती है, हम हमेशा क्या करते हैं, उसमें से रेडियस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2πr कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 इंटू 2 है ना, 2πr कॉमन ले लो, h प्लस 2r बचा, 4πr², तो 2 इंटू 22/7, रेडियस बताओ कितनी है, रेडियस है 3.5, हाइट कितनी है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, तो 7 5 जा 22, तो यहाँ पे हो गया 10 प्लस 7, तो 22 इंटू 17, ठीक है, ठीक है, तो 22 और 17 मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आपको बताती हूँ कि हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल होगा वो 2πrh प्लस 2 इंटू 2πr², बिकॉज 2 हेमिस्फीयर की शेप है, 2πr कॉमन ले लिया, h प्लस 2r, तो 2 इंटू पाई, रेडियस हाइट 10, 2 इंटू दिस, तो ये 22 इंटू, ये हो गया 10 प्लस 7, 22 इंटू 17, 374 सेंटीमीटर का, ठीक है बच्चों। अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, वो है हमारी वॉल्यूम की। ये थी हमारी सरफेस एरिया की। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कोई भी हमें इसमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या कोई भी फॉर्मूला हो या कुछ भी हो सकता है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखना, और किसी बच्चे को अगर बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने तो वो भी डालना। आई होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी क्लास कंटिन्यू करते रहे। वेल डन।